वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे एस्टिमेट ऑफ स्टेप्स, मतलब कि सीढ़ियों का एस्टिमेट निकालना। देखो सीढ़ियां है बहुत छोटी चीज, लेकिन उसका एस्टिमेट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसका एस्टिमेट का अगर आपको समझ आ गया कि ये मेथड कैसे होगा तो बहुत ईजी है। अगर नहीं आया तो फिर आप कभी नहीं कर सकते कि स्टेप्स का आपका एस्टिमेट कैसे निकलेगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो आज हम करेंगे एस्टिमेट ऑफ ऑर्डिनरी स्टेप्स। तो ये चार तरह के स्टेप्स होते हैं। पहला हमारा ऑर्डिनरी हो गया, दूसरा हमारा टू वे, फिर थर्ड हमारा थ्री वे और फोर्थ हमारा सेगमेंटल स्टेप्स। तो चार तरह के स्टेप्स होते हैं। एक ही लेक्चर में हम करेंगे क्योंकि थोड़ा समझाने वाला इसमें ज्यादा पोर्शन है, तो लेक्चर लेंथी निकल जाएगा अगर मैं दो या तीन स्टेप्स एक ही लेक्चर में कराऊं। तो इसमें आराम से मैं आपको ऑर्डिनरी स्टेप्स समझाऊं, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ आएगी तो अब तभी अपने नेक्स्ट स्टेप्स को आप डिजाइन कर पाओगे, एस्टिमेट कर पाओगे। अगर आप ये वाला ना समझ पाए ना तो आगे नहीं स्टेप्स होगा। तो देखो हम सबसे पहले हम एग्जांपल से शुरू करेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए क्या होता है। देखो इसमें सारी थ्योरी वगैरह सब इसमें ही आ जाए एग्जांपल में। तो देखो एग्जांपल क्या बोलते हैं, एग्जांपल 13, इससे पहले 12 एग्जांपल्स कर चुके हैं। सबसे पहले हम रिसेंटली हमने क्या करा है, आर्चिस करा है। तो रिसेंटली आर्चिस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखो फिगर बिलो शोज द डिटेल्स ऑफ स्टेप्स हैविंग अ रेगुलर राइज ऑफ 15 सेंटीमीटर, ट्रेड ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो राइज ऑन ट्रेड्स तो आपको पता है। देखो राइज ये वाली चीज होगी जो हमारी यहाँ पे फेस हो रही है, और ट्रेड हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम पैर रखते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रेड हो गया, ये हमारे यहाँ पे राइज हो गया। All exposed surface of the steps shall be 20 mm thick cement plastered with neat cement finish। तो कहते हैं कि सारे स्टेप्स पे जो भी हमारे यहाँ पे कोई भी हमारा ना एक्सपोज सरफेस है वहां पे हमारे 20 mm थिक सीमेंट प्लास्टर तो आपको करना ही करना है। प्रिपेयर अ कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे टू कंस्ट्रक्ट सच स्टेप्स। तो हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे हम करेंगे, मतलब कि क्या क्या हमारी क्वांटिटी लगेगी, क्या हमारा ब्रिक वर्क लगेगा, क्या हमारी खुदाई लगेगी, क्या हमारा फाउंडेशन में कंक्रीट आएगा। ठीक है, और हमारा लास्ट में हमारे यहाँ पे थिक सीमेंट प्लास्टर। ठीक है, आप देखो सबसे पहले आप एक बार डायग्राम देखो अच्छे से, मतलब कि आप ये क्रॉस सेक्शन देखो। ये हमारे स्टेप्स है, ये हम ऊपर से देख रहे हैं। हम ये ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे प्लिंथ लेवल है। ठीक है, कोई भी होगा प्लिंथ लेवल, हमें यहाँ इसका हमें कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है, हमें स्टेप्स पर आना है। जिसके आप देखो ऊपर से देखोगे तो आपको ट्रेड्स दिखेंगे, राइज नहीं दिखेंगे। ये भी आपको पता है। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर 30 आपको पता है। यहाँ पे देखो इनकी विड्थ कितनी दे रखी है, यहाँ पे पूरी लेंथ, सॉरी लेंथ आएगी यहाँ पे, लेंथ हमारी 2 मीटर्स दे रखी है। और अगर हम थिक पूरा यहाँ पे 20 mm थिक सीमेंट प्लास्टर करते हैं तो 2.2 मीटर आपको पूरी देख दी। पोर्शन ऑफ कंक्रीट शोन इन डॉटेड लाइन। तो ये डॉटेड लाइन पे हमारे पूरा कंक्रीट है, ये चीज होगी। अब हमने यहाँ से ए बी से हमारे यहाँ पे सेक्शन काटा तो आपको कुछ इस तरह सेक्शन दिखेगा, साइड से आपको कुछ इस तरह सेक्शन दिखेगा। थोड़ा सा हमारा ये मिसप्रिंट था तो मैंने यहाँ पे लाइंस खुद से बनाई है ये सारी चीजें। और यहाँ पे अगर आप 3D व्यू लेना चाहते हो तो 3D व्यू कुछ इस तरह का देखो, जिसमें आपको 30 यहाँ पे थ्रेड्स है, 15 के यहाँ पे राइज है। तो 15 का आपको यहाँ पे राइज दिया हुआ है। ठीक है, बाकी 10 सेंटीमीटर आपको नीचे 2.2 आपको ये पूरी दिया। आप ये दे सकते हैं पूरा हमारा कंक्रीट हो रखा है नीचे। तो ये जो 2.2 दिया है पूरा आपको नीचे कंक्रीट हो रखा है। यहाँ पे हम देखेंगे आगे क्या चीज है सारी। पहले तो आप ये समझो ये ऐसी चीज होगी, और ये 10.2 हो जाएगा। ये देखो ये सारी चीजें। और यहाँ पे 45 सेंटीमीटर की पूरी हाइट देखो, 15 15 और ये 15, तो यहाँ से 45 सेंटीमीटर। अब देखो अब यहाँ से मेन चीज शुरू होती है क्या, देखो सोल्यूशन टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क अ ट्रेपीजियम एबीसीडी में बी फॉर्म बाय जॉइनिंग बीसी। अब ये देखो इन्होंने कह दिया कि आपको अगर क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क आपको निकालना है, सबसे पहले हम क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क की बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल चीज होती है, ब्रिक वर्क का ही हम यहाँ पे देखेंगे। अ ट्रेपीजियम एबीसीडी में बी फॉर्म बाय जॉइनिंग बीसी। तो कहते हैं कि यार एक ट्रेपीजियम बना दो बीसी को ज्वाइन करके। देखो ये मन में करना है, ये आप तो आप मन में कर लो या फिर आप रफ में कर लो, मेन डायग्राम में मत कर देना। देखो अब इसमें क्या हमें कह दे कि बी सी को आप ज्वाइन कर दो, बस एक बार आप समझ लो कि यार इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ पे बी सी बना लिया, ट्रेपीजियम बन गया। तो हमारा देखो ट्रेपीजियम कुछ इस तरह बन जाएगा, ये कुछ एक ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा। ये ट्रेपीजियम हमारा ऐसे बन गया। ठीक है, यहाँ से पूरा ऐसे है, तो ये हमारा ट्रेपीजियम बन गया। ये ऐसे हमारा ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो ये हमारा ऐसे ट्रेपीजियम बना। अब देखो इसका क्या है, देखो यहाँ पे आपको ट्रेपीजियम को पहले एरिया का फॉर्मुला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मुला देखो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी हमारे यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइज डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइज डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट, ये तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है। तो ये चीज होगी। अब यहाँ पे हम चीज आते हैं, देखो यहाँ पे देखो पैरेलल साइड्स कौन सी, ये वाली। अब यहाँ पे देखो ये पूरा 30 है, ठीक है, ए बाय 30 है। हम सिर्फ ब्रिक वर्क की बात कर रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। तो ब्रिक वर्क की बात करें तो 30, देखो 30 प्लस 30 प्लस 30, तो यहाँ पे क्या आ गया, पूरा 90 हो जाएगा। ये हमारा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 90, और हमारी हाइट कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर। हमारी हाइट 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हो, देखो 0.3। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड हम मीटर्स में कर रहे हैं। ठीक है, मीटर्स में हमने करा तो 0.3 प्लस 0.9, तो 0.3 प्लस 0.9 डिवाइड बाय 2, ये वाला डिवाइड बाय 2, और इनटू में हाइट। हाइट मैंने यहाँ पे बताई 45 सेंटीमीटर, तो 0.45 सेंटीमीटर। तो ये एक तरह का बस आपको इमेजिनरी, यार आपको इमेजिनरी मन में करना है कि यहाँ पे हमने बीसी ज्वाइन कर दिया, एक ट्रेपीजियम बन गया। आगे आप देखना कि बहुत ट्रेपीजियम को देखते हुए हम बहुत हम चीजें करेंगे। जब हमारा आएगा ना 2 वे 3 वे, उसमें बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो इसलिए अभी समझ लो ये ट्रेपीजियम की सारी चीजें क्या है।
ठीक है। तो ये आपको इस तरह आ गया। अब देखो ये चीज तो आ गई। अब देखो आपको ब्रिक वर्क निकालना है। अब आपको ब्रिक वर्क निकालना, देखो आपको ये एक्सपोज सरफेस का तो आपको यहाँ पे पूरा पता चल गया कि यार यहाँ पे हमारा ये क्या आ रहा है, एरिया तो आपको पता चल गया। हमें यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी है। अब क्वांटिटी कितने के लिए निकालनी है आपको पूरा, देखो ये चीज सब आ गया। अब आपको ये चीज ही तो रह गई है। अगर आप यहाँ ये चीज आपको पता चल गया, इनटू में आप लेंथ कर दो तो आपको सारी चीज आपको पता चल जाएगी यार कितना यहाँ पे आपको ब्रिक वर्क चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात यार? अच्छे से समझो कि देखो आपने यहाँ पे एरिया निकाला, यहाँ पे आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाला है 0.45, सॉरी 0.45 इंटू 0.3 प्लस 0.9/2 तो 0.27, तो स्क्वायर मीटर यहाँ का इसका एरिया आ गया। इसका एरिया आ गया। और आपको पता है देखो वॉल्यूम क्या होता है, देखो एक तरह का मैं अगर आपको यही चलो कि वॉल्यूम क्या होता है तो आपको पता है कि आपका एरिया इंटू एक लेंथ कर दोगे, ठीक है। तो देखो एरिया तो आपका ये पूरा हो गया। अब आपको ये पूरा पीछे तक का आपको ब्रिक वर्क निकालना है, ठीक है। आपको एरिया तो पता चल गया यार हमारा इतना एरिया, कितना लंबा लेके जाना है उस ब्रिक वर्क को, ठीक है ना। आप यहाँ पे थोड़ी ईंटें खड़ी कर दोगे, आपको पूरा पीछे तक जाना है। कितने मीटर जाना है आपको यहाँ पे पता है पूरा, ये 2 मीटर आपको बोला हुआ है, ये आपको पूरा 2 मीटर है। तो यहाँ से आप इंटू में 2 कर दोगे तो आपके पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज करी हुई है। तो देखो लेंथ ऑफ, देखो 10 क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क, 10 क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क। देखो मैं दोबारा से एक बार समझाऊंगा आपको, मुझे पता है शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दिया। तो देखो लेंथ इंटू एरिया एबीसीडी। तो लेंथ मैंने आपको बताया 2, तो यहाँ पे 0.27 यहाँ से निकल, तो 0.54 क्यूबिक मीटर हमें ब्रिक वर्क चाहिए। तो यहाँ पे क्यूबिक मीटर का मतलब तो वॉल्यूम ही हो गया ना एक तरह का, तो मीटर क्यूब वैसे बोलते हैं लेकिन हम यहाँ पे क्यूबिक मीटर लिखते हैं, तो आपको पता है। तो 0.54 क्यूबिक मीटर हमें ब्रिक वर्क चाहिए। अब देखो, अब मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, आराम से समझाता हूँ ताकि मुझे पता है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना तो आगे बहुत इजी रह जाएगा आपके लिए। सारी चीजें स्टेप्स तो बहुत इजी रह जाएंगे आपके लिए। तो देखो कैसे, पहले हमारे पास ये था, हमने कहा कि बीसी ज्वाइन कर लो। बीसी ज्वाइन करा तो आपका इस तरह का ट्रेपीजियम बना, ठीक है। इस तरह का ट्रेपीजियम अगर मैं आपको पूरा एक्यूरेट करूँ तो कुछ इस तरह, ये आप छोड़ दो एक बार। तो देखो इस तरह आपका ट्रेपीजियम बना, जिसकी देखो एक साइड है ये बी पैरेलल साइड 30 सेंटीमीटर, दूसरी साइड आपकी 90 सेंटीमीटर, दूसरी आपकी 90 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ आपको ब्रिक वर्क देखना है, नीचे नहीं आना है। सीमेंट हमारा हो रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो पोर्शन ऑफ कंक्रीट, ये सारा हमारा पोर्शन ऑफ कंक्रीट है, ये नहीं, हमने सिर्फ ब्रिक वर्क की बात कर रहा हूँ अभी मैं यहाँ पे। तो ए बी और यहाँ पे डीसी, तो डीसी आपको देखो ये 30 प्लस 30 प्लस 30, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 90, तो 90 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 45 सेंटीमीटर। तो देखो आपको सिर्फ इतना इतना पता चल गया। तो आपको सिर्फ इतना इतना एरिया तो निकल गया कि हाँ भाई इतने एरिया में आपको करना है, ठीक है। आप इतना थोड़ी करके छोड़ोगे, स्टेप्स तो आपको पता है ऐसे लंबे जाते हैं, तो लंबा जाता है तो उसको आपने यहाँ पे क्या कर देना है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत इजी है यार ये समझने का, आप खुद समझोगे। अगर आपने ये चीज निकाल लिया, अब आपको पीछे कितने तक लेके जाना है, स्टेप्स आपको कितने तक करने हैं, कितना ब्रिक वर्क करना है, तो आप बताओगे कि यार यहाँ पे हमें 2 मीटर तक ब्रिक वर्क करना है। वो यहाँ पे अगर मिस्त्री यहाँ पे खड़ा हुआ तो वो तो सिर्फ यहाँ पे इट्टे लगा देगा, ठीक है। वो कहेगा सर आपने तो बस इतना ही बताया, आपने थोड़ी बताया कि मुझे कहाँ तक करनी है, लेंथ कितनी है। जब अगर आप उसको लेंथ बताओगे कि यार 2 मीटर तक कर दे, तो यहाँ से इंची टेप से नापेगा कि यहाँ पे 2 मीटर तक आया, तो यहाँ से वो ऐसे ब्रिक वर्क करता जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ से आपके पूरे स्टेप्स बन जाएंगे। अब थोड़ा आपको मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो यहाँ से वही मैंने यहाँ पे चीज लिखी 0.54 क्यूबिक मीटर। देखो ये चीज ना वैसे इस टेबल में आती है, देखो टेबल मैंने यहाँ पे करी हुई है 0.54 क्यूबिक मीटर। लेकिन मुझे है कि ये चीज अगर आपको ये समझ आ गई ना, तभी मैंने अलग से रखी है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए स्टेप्स, ठीक है। मैंने तकरीबन इसमें 10 मिनट सिर्फ एक ही चीज समझाने में लगा दी, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क कैसे निकलता है यूजिंग ट्रेपीजियम, ठीक है। बहुत ज्यादा हमारे तरीके होते हैं, ठीक है। कोई कोई तरीका अपनाता है, ठीक है। कोई क्या कहता है कि एक का ले लेता है, फिर उसके बाद दोबारा से मल्टीप्लाई करता रहता है, कुछ ऐसे करता है। मुझे लगता है कि ट्रेपीजियम सबसे ईजी है, क्योंकि ट्रेपीजियम में आपको ऑड इवन स्टेप्स का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको ये चीज आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ से ये चीज तो होगी। अब आपको पता है कि यार अर्थवर्क होता है, कंक्रीट वर्किंग फाउंडेशन होता है, और हमें बोला कि इन्होंने 20 mm यहाँ पे थिक सीमेंट प्लास्टर भी करना है। तो वो सारी चीजें हम अब निकालते हैं। ब्रिक वर्क हमने निकाल दिया। देखो अर्थवर्क इन एस्कावेशन, तो अर्थवर्क हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमें एक खुदाई करनी है, इसके लिए स्टेप्स के लिए भी तो खुदाई करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है, एक बार ही करनी है। लेंथ क्या आएगी, देखो 2.2 पूरी आ जाएगी। तो पूरी ये खुदाई की आपको दे दी, तो 2.2 आपको पूरी लेंथ दे दी। तो 2.2 आप दे सकते हैं यहाँ पे, पूरी 2.2 आपको लेंथ दे दी। तो 2.2 आपने लेंथ लिख दी। अब देखो विड्थ कितनी आई, ब्रेथ कितनी आई, ठीक है ना, कि विड्थ कितनी आई। अगर आप विड्थ देखो तो यहाँ पे हमारी देखो 90, आपको वैसे तो आप समझोगे यार 30 30 30, वैसे अगर आपको ये वाला डायग्राम नहीं देखोगे आप, अगर आपने मेरा ये वाली चीज देख ली तो आप समझोगे सर आपने तो विड्थ बस यहाँ से ले ली कि ये वाली विड्थ हमारी होगी, ये नहीं हुई। आपको तो देखो यहाँ पे कितनी दी हुई है खुदाई के लिए, आपको पता है खुदाई के लिए हम यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। प्लिंथ लेवल से नीचे नीचे देखेंगे, देखो तो ये देखो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक हम देखते हैं। यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें 1 मीटर दे दिया, यहाँ पे हमें पूरा 1 मीटर दे दिया। लेकिन अगर आप देखोगे कि इतना साइड तो पहले से खुदा हुआ है भाई, इतना साइड तो पहले से खुदा हुआ है। तो इतना खुदा हुआ तो हम दोबारा से थोड़ी इसको खोदेंगे, है ना। ये इतना तो नहीं खोदेंगे हम, ये चीज हम खराब थोड़ी करेंगे जो हमारे प्लिंथ लेवल में बना हुआ है पहले से स्ट्रक्चर सारा, ठीक है ना। पार्टीशन वॉल में हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें।
तो हम ये वाली चीज तो हम नहीं दोबारा से खोदेंगे, तो आपको ये 1 मीटर से माइनस कर देनी है, ये लेंथ आपको यहाँ पे माइनस कर देनी है, ताकि आप सिर्फ इतना इतना आप खोदो, सिर्फ आप इतना इतना खोदो। अब देखो ये इतना इतना कैसे खोदेगा, देखो आपको सिर्फ ये लेंथ निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी, देखो 50, ये आपको 50 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले 50/2। हम आ गए सेंटर पर, यहाँ पे आ गए, समझो हम यहाँ पर आ गए, 50/2 पर आ गए। अब यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की वॉल चल रही है, यहाँ पे एक तरह की लेयर लगा लो, अब वॉल वूल ना रहने दो। तो 30 सेंटीमीटर की यहाँ पे लेयर चल रही है, तो 30 सेंटीमीटर की लेयर को अब यहाँ से हमें देखो, हमें ये एरिया माइनस करना है, ठीक है ना। हमें 1 मीटर में से हमें ये चीज माइनस करनी है, सिर्फ हमें ये चीज करनी है। तो आपके पास ये डिस्टेंस आ गया, अब आपके पास ये डिस्टेंस आ गया। अब देखो 30/2 कर देंगे, -30/2। ये हमारी सारी ट्रेंच विड्थ हमारी माइनस हो रही है, डिडक्शन ड्यू टू ट्रेंच विड्थ आ रही है सारी। तो देखो 50/2 यहाँ तक आ गए। अब देखो आपको 30/2 अगर आप करोगे तो आप यहाँ तक आ गए, आपको ये लेंथ मिलेगी। अगर आप 30/2 करो तो आपको ये लेंथ मिलेगी, ठीक है, ये यहाँ तक की लेंथ। अब आपने क्या करा कि 50 में से ये भी माइनस कर दी, तो आपके पास कितनी लेंथ बची, यही लेंथ बची सिर्फ, ठीक है। 50 में से आपने ये वाली लेंथ माइनस कर दी, तो आपके पास ये बची। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको और क्लियर दिखेगा यहाँ पे जो मैंने आपको लाइंस लगाई है। तो अब देखोगे कि हमने क्या करा कि हमने पहले 50/2 करा, तो यहाँ से आपका यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया। उसके बाद क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक का आ गया। हमें सिर्फ इतना इतना चाहिए था, हमें सिर्फ इतना इतना चाहिए था, ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक का, ठीक है। और वो कैसे निकलता, हम 30/2 डिवाइड करते। तो 30/2 डिवाइड करा तो ये वाला चीज है, तो यहाँ से आपने माइनस करा तो आपको सिर्फ ये रह गया, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस आपका पहले से खुदा हुआ है, ये वाला खुदा हुआ, तो 1 मीटर से हम इसको माइनस करेंगे। तो 1 मीटर से हमने इसको माइनस करा, तो देखो कितना बचेगा, वो हमारे यहाँ पे 0.9 आया। कैसे, देखो 1 मीटर तो आपका है ही है साइड में, ठीक है। 1 मीटर माइनस आपका 50/2 मतलब 0.25 मीटर्स में कर दिया मैंने ये, माइनस आपका यहाँ पे कितना आएगा, देखो 30/0.15। तो यहाँ से आपने करा तो 1 मीटर, माइनस आपका कितना आएगा 0.10, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ गया, 0.9 आ गया, ठीक है ना। बहुत इजी है ये, बस एक बार समझने की जिक्र है। थोड़ा सा आपको ना डायग्राम ऐसे ही आएंगे, आपको एग्जाम में थोड़ा क्लियर आ सकता है, क्योंकि मैंने बुक से उठाया तो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट सा हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये चीज समझ आ गई ना। अगर नहीं आई कोई बात नहीं, आप एक बार ये वाला चीज छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट जो डालूंगा ना उसमें मैंने और अच्छे से समझाया, उसमें थोड़ा डायग्राम क्लियर है, उसमें मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा, आप ये छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। वो भी लेक्चर में आपको एक दिन छोड़ के डाल दूंगा, तो 2 दिन का वेट आप कर सकते हो इस चीज के लिए। बाकी मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया, देखो डिडक्शन ऑफ 0.10 फॉर ट्रेंच एक्सकवेशन विच हैज बीन ऑलरेडी डन। तो यहाँ पे ऑलरेडी डन ये चीज हो चुकी है, ये वाली चीज यहाँ पे हो चुकी है, तो हमने वो माइनस कर दी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टेप्स में, ठीक है। कोई बात नहीं, लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है मेरा, 15 मिनट का चला जाएगा, 20 मिनट का चला जाएगा, लेकिन आपको समझ तो आएगा ना। और अब देखो अर्थवे की एक्सकवेशन आपने लेंथ भी निकली, विड्थ भी निकली। अब हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर है, हाइट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 0.198, तो यहाँ पे 0.198 क्यूबिक मीटर आपकी सिर्फ अर्थवर्क एक्सकवेशन आई। सिर्फ इतना इतना आपने खोदा, ठीक है ना। इतना इतना जब आपने खोदा तो कितना आपने वॉल्यूम में खोदा, तो 0.198। ये तो आपकी खुदाई तो होगी। अब खुदाई होगी तब आपको कंक्रीट वर्क भी करना है, ठीक है ना। कंक्रीट लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन हम करते हैं, तो देखो कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन देखो अब क्या आएगा, वही नंबर 1 लेंथ आपकी 2.2। अब देखो विड्थ हमारी 1.02 हो जाएगी, अब विड्थ हमारी 1.02 हो जाएगी। कैसे, देखो अब आप देख सकते हैं इसमें, पहले तो मैं अगर आप यहाँ पे डायग्राम क्लिक करो, मैंने पहले शायद 10.2 बोल दिया, इसमें 1.02 है, ये 1.02। वैसे तो वैसे यहाँ से सीधा सीधा क्लियर हो गया यार, आपको ये विड्थ चाहिए, ठीक है। कंक्रीट वर्क करा हुआ मैंने आपको बताया था, कंक्रीट वर्क है तो 1.02 आपको ये चाहिए। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आपका देखो कैसे है, 1 मीटर ये है, इन्होंने कहा 2 सेंटीमीटर इंसर्शन इन वॉल भी हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर आपने इंसर्शन इन वॉल करा, तो वही लाइम कंक्रीट का ही आपने पूरा इंसर्ट करा, तो 1.02 हो गया। यहाँ से आप समझ रहे हो ना, सेंटीमीटर को मीटर में करा तो 0.02, ठीक है 0.02। तो यहाँ पे आपने ऐड करा 1 मीटर में, क्योंकि 1 मीटर तो यहाँ तक का था, प्लस 2 सेंटीमीटर आपने और इंसर्ट करा के, तो यहाँ से आपका कितना आया 0.02 प्लस 1 मीटर, तो यहाँ से आपका 1.02 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिया हुआ था, ये बस यहाँ पे डॉट थोड़ा इधर आना था पॉइंट, तो 1.02 मीटर आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है, तो दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पे हमने विड्थ हमने डाली 1.02 और हाइट हमने 10 ही रहेगी, तो यार इतना ही तो है, ये इतना ही आपने लाइन कंक्रीट करना है, तो यहाँ पे 0.10, जिससे आपको देखो चारों को आपने मल्टीप्लाई करा, या सारी चीजें आपको पता है, तो 0.224 आया, क्वांटिटी इतनी आई, तो यहाँ पे हमने टोटल कितना कर दिया 0.224 क्यूबिक मीटर, ये भी हो गया। अब ब्रिक वर्क मैं आपको यहाँ पे समझा चुका था, यहाँ पे देखो ब्रिक वर्क, ये बस आपको यहाँ पे लिखने का बता दिया मैंने कि कैसे लिखते हैं, सिर्फ आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये जो हमने यहाँ पे ये चीज करी है ये कैसे लिखते हैं। देखो लेंथ हमें 2.1, यहाँ पे मैंने बोला लेंथ, जब आप नेक्स्ट में आओगे ना उसमें लेंथ हम यहाँ पे ले लेते हैं, एरिया यहाँ पे हम लेंथ ले लेते हैं, फिर उसके साथ विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ इस तरह पजल होता है ये। चलो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि नेक्स्ट में हम कुछ इस तरह करेंगे। तो यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे ये चीज आ गई, विड्थ में आपकी आ गई, क्योंकि यहाँ पे ये सारी विड्थ थी हमारी, ये वाली विड्थ थी, विड्थ होगी।
और हाइट आपको 0.45 यहाँ पे आपको बताया था, ये हाइट 0.45, तो 0.45 तो यहाँ पे 0.54 क्यूबिक मीटर आ गया, ये तो मैंने करवा दिया। अब आता है देखो 20 थिक प्लास्टिक। अब देखो इसमें ना एक चीज है, ये आपके मन में भी डाउट है, मेरे मन में भी था पहले। इसमें क्या होता है, ये कहते हैं कि राइजेस इंक्लूडिंग प्लिंथ राइज कह देते हैं। देखो पहले तो बात है कि 20 थिक प्लास्टिक आपको करनी कहाँ कहाँ है। पहले अगर मैं आपको बताऊं, देखो कहाँ कहाँ होगी। एक देखो उन्होंने कहा कि सीमेंट प्लास्टर विद नीट सीमेंट, जहाँ पे हमारे एक्सपोज सर्फेस क्या है, जहाँ पे आप पैर रखोगे और ये वाली सरफेस होगी, ठीक है ना, ये वाली एक्सपोज हो जाएगी और आपकी साइड एक्सपोज हो जाएंगी, ये 3 चीजें होगी, ठीक है। अब देखो जहाँ पे ये वाली, ये इसको हम राइज कह देंगे, इसको ट्रेड कह देंगे, ठीक है। ट्रेड पर भी होगा, राइज पर भी, साइड पर भी होगा। तो देखो अब राइज में क्या है कि ये एक राइज ये हो जाएगा, एक राइज ये, ठीक है ना, एक राइज ये। और लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने प्लिंथ राइज तो भी होएगा ना, एक प्लिंथ का भी तो आप ऊपर पैर रखोगे, यहाँ पे एक पैर ऊपर रखोगे प्लिंथ का। ये देखो आप अगर आप देखोगे, एक राइज, 2 राइज, 3 राइज, यहाँ पे भी आप अगर प्लिंथ का अगर रखोगे, अब इसकी आपकी मर्जी है कि आपको यहाँ पे रखना है राइज के लिए या नहीं रखना। अब मैंने तो यहाँ पे रखा है, लेकिन मैं नेक्स्ट में कह दूंगा मैं नहीं रख रहा। तो ये यार पता क्या है, ये पुरानी बुक्स में से मैंने उठाया। तो पुरानी बुक्स में ना थोड़ा नॉर्मल चलते थे कि यार हमने इंक्लूडिंग प्लिंथ राइज भी यहाँ पे कर दिया, लेकिन लिखा है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखोगे फिर आपका ये 3 हो जाएगा। कैसे? अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो राइज आ गया, तो राइज पे हमने करनी है, तो यहाँ पे देखो 4 लिखे है, राइज 4 कैसे, देखो 1 2 3 और ये 4। अगर मैं कहूँ कि यार मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि इंक्लूडिंग प्लिंथ राइज, तो 1 2 3 बस सिंपल है, क्योंकि मैं सोच के चलो कि पहली प्लिंथ राइज पे हमारी हो चुकी है लेयरिंग। क्योंकि अगर हम सिर्फ यहाँ करेंगे तो मतलब ये भी तो हमारा एक्सपोज सर्फेस रह जाएगा ना। वैसे तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो ये भी तो हमारा एक्सपोज सर्फेस है, यहाँ पे हमारा मोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा एक्सपोज सर्फेस रह जाएगी। तो इसलिए बस ये है कि पुरानी बुक्स में लिखा हो तो किसी को कंफ्यूजन ना हो, तो मैं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि इंक्लूडिंग प्लिंथ राइज ऐसे होता है। अगर कोई बुक के साथ भी कंपेयर कर रहा है, जो सारी मेरी वीडियोस में करवाता हूँ, तो यहाँ पे आपने राइजेस ऐसे हो गए 4 होगी, ठीक है। अब राइज की देखो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है। लेंथ आपको पता है, देखो राइज तो यहाँ पे अब राइज आपकी ये चीज है, हाइट लेंगे हम राइज में और आपकी लेंथ लेंगे, ठीक है। हाइट और लेंथ, हाइट और लेंथ, ये तो आप समझ गए ना। देखो हाइट आपको देखो ये है, और कितनी कितना करना है, कितनी दूर तक। हाइट तो आपको समझ आ गई कि हाँ भाई यार मुझे ना 15 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.15 सेंटीमीटर लंबा तो आपको करना ही करना है। लेकिन कितनी दूर तक करना है, कितनी लेंथ तक करना है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको हाइट तो पता चल गई। अगर आप यहाँ से नीचे से ऊपर करते जा रहे हो तो पता चलेगा कि मैं 15 सेंटीमीटर पर रुक जाऊंगा। लेकिन आपको साइड पे कितना करना है, तो साइड पे आपको देखो पूरा पता है, आपको 2 मीटर है। तो ये मैंने यहाँ पे लेंथ 2 मीटर लिख दी और हाइट लिख दी, तो 0.15। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना है, 1.20, ठीक है, 1.20। तो देखो थोड़ी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स यहाँ पे हो सकती है, पर मैंने वो बहुत ध्यान से करा है, 3 3 बार मैंने चेक करा है ताकि ना हो। लेकिन मैं अप्रॉक्स थोड़ा सा ऊपर नीचे लेता हूँ तो आपका थोड़ा डिफर हो सकता है आपके आंसर से। तो देखो 1.2 ऐसे आ गया। अब आता है ट्रेड्स। अब देखो ट्रेड्स अगर आते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे हम पैर रखते हैं, सीढ़ियों पे जहाँ पे हम पैर रखते हैं, ट्रेड्स। अब ट्रेड्स में देखो क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे ट्रेड्स में अगर अब यहाँ से लेके यहाँ तक चले, यहाँ तक आपको प्लास्टरिंग करनी है, ठीक है, ये आपको सीमेंट प्लास्टरिंग करनी है, तो मतलब कि ये विड्थ होगी, ये विड्थ होगी और लेंथ तो आपकी वही रहेगी 2 मीटर। तो 2 मीटर आपकी लेंथ होगी, लेकिन अब यहाँ पे विड्थ होगी, पहले हाइट थी अब विड्थ होगी। तो यहाँ पे ना कॉलम्स में भी भरना सीखना है ये अच्छे से। तो देखो पहले हमारी राइज पे थी लेंथ और हाइट, तो मैंने हाइट के लिखा, यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया। अब देखो 2.0 हमारी लेंथ तो वही रही, लेकिन अब विड्थ आई अब हमारी 0.30, तो 0.30 मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे ऐसे डैश रह जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे हमारा डैश हो जाए। तो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ तो 3 इंटू 2.0 इंटू 0.3, तो यहाँ पे 1.8 आ गया। अब साइड्स है, अब देखो साइड्स में अब दोबारा से वही पैरेललोग्राम वाला, पैरेललोग्राम बोल गया मैं, ट्रेपीजियम। तो अब दोबारा से ट्रेपीजियम वाली चीज आ गई। कैसे? अब देखो साइड्स पे आपको सिर्फ यहाँ पे एरिया ही तो निकालना है, एरिया वही हमारा सेम जो निकला था, देखो यहाँ पे जो हमने वही निकाला, देखो 0.3 प्लस 0.9/2 इंटू आपकी हाइट 0.45। एरिया निकालना है, वॉल्यूम अगर होता कि कितना पीछे तक लेके जाना तो होता, लेकिन वो चीज तो है नहीं हमारी, तो हमें तो सिर्फ इस फेस पे करना है, इस फेस पे करना है। सिर्फ आपको एक एरिया पता है, तो इस एरिया पे आपने कर देना पूरा, अगर आपको पता हो तो, ठीक है ना। आपको लेंथ हाइट सब दे दी, आपने उसको मिस्त्री को बता दिया कि इतना इतना करना, तो कर देगा इजिली, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, मतलब कि एक एक्सपोज एरिया ये होगी, एक एक्सपोज एरिया ये होगी, 2 साइड होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमने 2 मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ से अगर आप ये सारा सॉल्व करते हो तो 0.54 आता है, और तीनों को ऐड करोगे तो 3.54 स्क्वायर मीटर। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपने ट्रेपीजियम वाला अगर आप समझ गए तो, देखो ट्रेपीजियम वाला इसी क्वेश्चन में 2 बार यूज हो गया। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना जिसमें हमारा यहाँ पे 2 वे आएगा, उसमें आप देखना कितनी बार ट्रेपीजियम यूज होगा, 3 से 4 बार यहाँ पे ट्रेपीजियम यूज हो जाएगा, हर एक के लिए अलग अलग चीज के लिए। तो यहाँ से आपको ये पूरा हमारा यहाँ पे लेक्चर होगा ऑर्डिनरी स्टेप्स का। बस आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में कर देना, बता देना। आपको नेक्स्ट लेक्चर जो स्टेप्स का खत्म होगा उसके बाद दोबारा से मैं बता दूंगा कि ट्रेपीजियम को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन मैंने आपको 2 बार समझाया है इसी वीडियो में, कट वगैरह मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल आपको 2 बार वैसे ही समझा दी। ये नहीं कि मैंने आपको पहले गलत समझाया दोबारा फिर सही समझाया। पहले मैंने थोड़ा अपना पूरा स्टैंडर्ड वे में समझाया, दूसरा फिर मैंने आपको अच्छे समझाने के लिए समझा दिया कि लेमैन में समझा दिया।
तो यहाँ से आपका पूरा ऑर्डिनरी स्टेप्स यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ पे 3.54 स्क्वायर मीटर आ गया। तो यहाँ पे अपनी 20 mm थिक प्लास्टिक। अब देखो क्या चीज होती है स्टेप्स का, अगर सिंपल आपको समझो एस्टिमेट ऑफ ऑर्डिनरी स्टेप्स आता है तो आप ये चीज याद रखना कि आपको ब्रिक वर्क और 20 mm थिक प्लास्टिक आपको निकालना है, लेकिन ये चीज भी आप याद रखना कि अर्थ वर्क और कंक्रीट वर्क भी आपको निकालना है। ये नहीं कि आप सीधा ब्रिक वर्क और 20 mm थिक प्लास्टिक निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एक्सपोज थिक सीमेंट प्लास्टिक प्रिपेयर कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे टू कंस्ट्रक्ट सच स्टेप। तो कंप्लीट करना है तो यार पूरा करना है तो आपको पता है कि खुदाई भी होगी, फिर ये लाइम कंक्रीट भी डलेगा, कंक्रीट एंड फाउंडेशन, ठीक है। तो सारी चीजें डलेंगी तो वो हमारा स्टेप वाइज यहाँ पे हो जाएगा, बस बहुत ईजी है, ठीक है। वैसे एग्जाम्स में सीधा सीधा आ भी जाता है, एस्टिमेट ऑफ ऑर्डिनरी स्टेप्स आ जाता है। वैसे मोस्टली हमारे क्या आता है 3 वे आ जाता है, 3 वे थोड़ा इजी है, 2 वे आता है, 2 वे थोड़ा मुश्किल है, तो 2 वे आ जाता है। सेगमेंटल भी थोड़ा इजी है, सेगमेंटल भी मैं नहीं कहूंगा कि वो एग्जाम में ज्यादा आता है, लेकिन ऑर्डिनरी स्टेप्स आपका बेस बनाता है, ठीक है। तो बस यहीं पे हम ये लेक्चर एंड करते हैं ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर पे आप जा सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सीएमसीआई को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।